जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से इस बार हमने शिव पुराण अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो है 239 एंड 240। आप सबको पता है कि जो भी हम शिव पुराण पढ़ते हैं या सुनते हैं वो क्यों सुन रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से जो दोष हैं उनका निवारण हो सके, जो पीड़ा है वो कम हो सके, जो आने वाले हमारे बुरे कर्मों द्वारा किए गए जो भी हमें दंड मिलना है उनका प्रभाव थोड़ा कम हो सके, आपकी कुंडली के ग्रह जो है वो शांत हो सके। इसलिए शिव पुराण आपको सुनवाया जा रहा है। आप खुद देख लो ये शिव पुराण कितने ही लोग सुन पा रहे हैं, सिर्फ 1000 या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1200, और जो शुक्राना सत्संग है उस पर कितना लोग सुनते हैं, उसको कितना वो करते हैं। इसलिए जब भी कभी मैं खुद इस चीज को देख के हैरान होती हूँ कि गुरुजी महाराज कौन सी अपनी जो है लाते सबके सामने है, पर कल्याण जिसका सर्वप्रथम होना होता है ना वही इसको पूरा सुन पाता है। अन्यथा बाकी लोग स्किप कर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना किसी भी चीज के लिए तो फिर आपको फल कैसे मिलेगा। तो अगर ये शिव पुराण आपके सामने आ रहा है और अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हो तो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आप ये सुने, क्योंकि आपकी जिंदगी में आने वाले जो कष्ट हैं या जो भी कुछ है वो गुरुजी स्वयं चाहते हैं कि आए ही ना। तो वो तब आएंगे जब आपके कर्म जो हैं वो सिर्फ एक पुराण को, एक शिव पुराण की महिमा को सुनने से कट जाएंगे। इतना महाविशाल और ये शिव पुराण है। संगत जी, सर्वप्रथम हम वंदना करेंगे और टेलीपैथी के साथ हम फिर अगला जो है हमारा स्वाध्याय आरंभ करेंगे। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ब्रह्मांड की तरफ से समझ लीजिए। कुछ लोग जो है वो ब्रह्मांड के मैसेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मांड और गुरुजी का जो मैसेज है वो सेम होता है। ठीक है, बहुत सी आंटियों ने मुझे कहा है कि नहीं मुझे ये बाकी तरफ से भी मिलता है, कोई बात नहीं। गुरुजी आपको आज ये टेलीपैथी करना चाहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी को पता है कि जो भी इंसान आपके साथ है वो बार बार आपसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, पर गुरुजी ने आपको वहां चुप रहने के लिए बोला है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं और गुरुजी आपसे ये बोल रहे हैं कि मैं सब देख रहा हूं। तुझे पता है ना कि वो इंसान तेरे से झूठ बोल रहा है, डोंट रिएक्ट, जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। ठीक है, और एक और बात आप में बहुत बुरी है वो ये है कि सबके बारे में सोचना आपको छोड़ना होगा, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। मतलब आपके लिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बस अपना काम निकलवाने के लिए आपके साथ बहुत अच्छे बनेंगे, जैसे आप काम निकल गया फिर आपको पूछेंगे भी नहीं आप कौन। तो गुरुजी कह रहे हैं ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहे और दूर रहे। ठीक है संगत जी, आज का ये टेलीपैथी थॉट था। चलिए आज का सर्वप्रथम अध्याय हम सुनेंगे और उसमें है वैश्यनाथ अवतार का वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वे भगवान शिव की परम भक्त थी। वे नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति इस रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वे भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रतन जड़ित कंकण था। उस वैश्य का कंकण महानंदा को भा गया। वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि यह कंकण आपको पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वैश्या हूँ, व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे ये कंकण देंगे तो मैं 3 दिन आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण है। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने वह सुंदर रतन जड़ित कंकण महानंदा के हाथ में दे दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का ये रतन जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया तथा ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तो तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रतन जड़ित सुंदर शिवलिंग को जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था ना बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया। ये देखकर सब
वे वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, ये शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो अब मैं क्या करूंगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए, मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। ये सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं आदि प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिता अग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां शिव भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एक टक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसने ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्नता होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसे तुम सफल हो गई हो। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो गए हैं, इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दीजिए। ये सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें द्विजेश्वर अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। अब ये जो भगवान शिव का अवतार जिसका हम वर्णन सुनने जा रहे हैं, यह है द्विजेश्वर अवतार। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमांतिनी, मतलब ये बेसिकली एक राजा है और उनकी बेटी है, जिनसे जो है भद्रायु, जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो फिर उन्होंने चंद्रागंग की पुत्री सीमांतिनी से क्या किया है, विवाह किया है। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने गए और तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में आए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वे बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपने बड़े बड़े आयुध कहाँ है? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखियों की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्यों को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वे अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरे सारा पौरुष जो है वो नष्ट हो गया है। आज मैं एक असही ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसका अब क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। ये सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूंगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे तुम अपनी पत्नी दान में दे दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े बड़े से बड़ा पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मगन हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरे भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था।
ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन, कहो तुम क्या चाहते हो। भगवान शिव के वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके साक्षात स्वरूप के जो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं सुकुटुंब, मतलब अब जो ये वो राजा है वो खुद नहीं, इवन ऐसे बोलते हैं ना, जब भगवान मिले और बोले कि आपको क्या चाहिए, तो अब राजा मांगते हैं सकुटुंब, अपने आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार और जो भी मेरे परिवार के सभी लोग हैं, मैं सकुटुंब अपने श्री चरणों, आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट गए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा को जो कोई सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सच्चियां जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, आज का ये पाठ अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ इस पाठ को सुनने से आपके ही जो नोन वंस हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज्ड हैं, उनको भी पाप नाशक कथा ये सुननी चाहिए, तो उन तक आप ये जरूर शेयर कर दीजिए। 7 लोगों तक तो वैसे मैं बोलती हूँ, आप उन तक भी कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, और साथ में आपने कॉमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना है और लाइक आपने इसको करना है, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो बाकी लोग भी देखेंगे कि इसमें कुछ जरूर अच्छा है जो उनको सुनना चाहिए। कल फिर मिलते हैं 12 बजे एक नए और सुंदर अध्याय के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करती रहिएगा।